आपके पास बड़ा फंड है? नहीं, हमारे यहाँ न्यूनतम खर्च 150 है और उसमें 3 बियर शामिल हैं। 2 लोग कहते ही 300 हो जाते हैं। 360 और सर्विस चार्ज। दोनों जन धीरे-धीरे इस्तेमाल करें। शराब पीते हो? कभी-कभी। मैं कभी नहीं पीता। कब से शुरू हुआ था जब तुम श्रुतियान के साथ अच्छे हो? अच्छे नहीं हैं। मैंने गलत पूछा। कब से शुरू हुआ था जब तुम श्रुतियान को पसंद करने लगे? शराब पीते हैं। तुम उसके साथ पियो। मैं क्लाइंट के साथ पीता हूँ, वह मुझे घर छोड़ देता है। ये शराब नहीं पीने से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं पीऊंगा, शायद नशे में आ जाऊं। मेरी मजाक मत उड़ाना। मैं भी पीता हूँ। तुम जरूर मेरी मजाक उड़ाओगे। इस तरह की जगह मैं कभी नहीं आया। न गाना गाना आता है, न नाचना। फायर डांस मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जरूर पसंद नहीं आएगा। लीजी। मुझे लीजी मत कहो, मुझे डाउली कहो। डाउली। क्या कहना चाहते हो? बस कहो। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें। कहने में थोड़ा ज्यादा तो नहीं होगा? नहीं। क्यों जानना चाहते हो? तुम बोलो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं भी अपनी बात कहूंगा। मैं वादा करता हूँ, कोई बुरी नीयत नहीं है, बिल्कुल नहीं, सच में। हाँ, वो जरूर गई होगी। हाँ, बारिश हो रही है। मैं और शाओडो जल्दी वापस नहीं आ सकते। लीजी आज रात यहाँ रुकेंगी। उसने बिस्तर बदल दिया है। तुम कब वापस आओगे? तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? तुम्हारी पीठ पर आंखें हैं क्या? पीठ तुम्हारे घूरने से खुजलाने लगी है। अब तुम मुड़ गए हो। तुम्हारे सामने खुजली हो रही है क्या? पागल। बोलने वाले का मतलब नहीं, सुनने वाले का दिल चोट खा गया। आ जाओ जिया जियाओ दो। ज्यादा उत्तेजित मत हो। उत्तेजित होने से रेबीज आसानी से फूट पड़ता है। थोड़ा पियो, एनर्जी बढ़ाओ, अपने अंदर की जंगली ताकतों को दबाओ।
झाओ जोंग, मुझे लगता है कि हम दोनों को शांत होना चाहिए, नहीं तो हर बात पर लड़ाई होगी। मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिमाग शांत नहीं होता। तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें उत्तेजित करता हूँ। ये तो कोई सूखा मजाक है। हंसो मत, मैं तुम्हें एक सीरियस बात बताना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तुम्हारे पास भी सीरियस बातें हैं, बोलो। मुझे शंघाई आए लगभग 2 साल हो गए हैं। अब मैं अपनी लाइफ की बड़ी बात के बारे में सोचना चाहती हूँ। मतलब? शादी करना। तुमने कहा था ना कि तुम सिचुआन वापस जाओगी, घर बनाना और शादी करना। घर तो बनाना है, लेकिन शादी शंघाई में रहकर करनी है। ये तुम मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हें ना बताऊं तो और किसे बताऊं? इस कमरे में अभी तुम ही एक जिंदा इंसान हो। मेरे हिसाब से ऐसे मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पूरी तरह से सोच समझ कर फैसला लें। मुझे डर है कि कहीं जल्दबाजी ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रही हूँ ना। ये तो बहुत अचानक है। अगर मैं और इंतजार करूंगी तो शादी के लायक नहीं रह जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास हर तरह की क्वालिफिकेशन है। मेरी शुक्रवार को एक मिलन है। शादी वाली वेबसाइट ने अरेंज किया है शुक्रवार को 1, शनिवार, रविवार, इस हफ्ते कुल 3। तुम शादी वाली वेबसाइट पर क्यों गई? तुम्हें उस वेबसाइट पर भी भरोसा है? इसे कहते हैं वाइड नेट फैलाना। अगर तुम्हें काम नहीं है तो मेरे साथ चलो ना। मैं बस यही कहूंगी कि तुम मेरे छोटे भाई हो। जोंग भाई, मेरी थोड़ी मदद करो ना, देखो तो सही है कि नहीं। जियाओ दो। तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं लग रहा? जियाओ दो। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारा भाई हूं? और झोंग भाई भी, ये भी अच्छा नहीं लगता, जैसे कोई खेत जोत रहा हो। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं। ठीक है, तो फिर तुम ओप्पा हुए। ओपा ओ। शराब तो काफी अच्छी है, शायद 2 बोतल और ले आओ। जरूरत नहीं। छोटे थे तो यूथ पैलेस में डांस सीखा, पियानो बजाया। मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हर साल टॉप 3 में होता हूँ। कॉलेज में फुल स्कॉलरशिप मिली थी। पोस्ट ग्रेजुएशन करके वर्ल्ड 500 कंपनी में नौकरी लगी। भविष्य में पेरिस जाने की योजना है। बस इतना ही। मैं 10 साल की उम्र में पापा गायब हो गए। माँ ने दूसरी शादी कर ली और ग्वांगडोंग चली गई। हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया, काम करने निकल पड़ा। बाद में जूटियान की माँ ने मुझे युआनचिंग ले आई। तब से अब तक यही हूँ। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? बस तुम्हें बताना चाहता था। मैं तुमसे कमतर हूँ। तुम्हारे जूते बहुत सुंदर हैं। उसने कहा। क्या कहा? उसने खरीदे हैं। कहा? वो बैग भी उसने खरीदा है ना? तुम जो भी पहनो सुंदर लगती हो। दाओली। मैं बाथरूम जा रहा हूँ, मेरा इंतजार करना।
वेटर, मेरी दोस्त कहाँ है? चली गई। बिल उसने चुका दिया है, लेकिन उसने तुम्हारा नहीं खरीदा। एक व्यक्ति के लिए 150, 20% सर्विस चार्ज, 180, धन्यवाद। सोचा था तुम चले गए हो। तुम कहाँ जा रहे हो? दुकान पर वापस। सूर्या के सोने वाले बिस्तर पर सोऊंगा। रास्ता पता है। टैक्सी लेकर पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हमारी बात पूरी नहीं हुई है। कहने को कुछ नहीं है। मैं बहुत दूर से हुआंगचिंग से आया हूँ। तुम बस मेरी बात सुन लो। देखो तुम कितने तनाव में हो। मैं तनाव में नहीं हूँ। नहीं निकालना बहुत बुरा होगा। यहाँ पीना क्या सही है? 360 पर बात करके बाहर आना घाटे का सौदा है। फिर अंदर जाने पर 360 और खड़ा होगा। तुम्हें पैसे की परवाह नहीं है। ऐसा कहा है। और कहो किसे पैसे की परवाह नहीं हो रही। उसके घर का होटल मैं संभालता हूँ। कहने को तो मालिक हूँ, लेकिन जुलियान से शादी नहीं करूंगा तो कुछ भी नहीं हूँ। अगर जुलियान को तुम पसंद हो और मैं समझदार नहीं हूँ तो और भी कुछ नहीं हूँ। कहाँ सही है ना? क्या तुम जुलियान से प्यार करती हो? तुम क्या कहते हो? सभी यात्रियों से क्षमा चाहते हैं मौसम की वजह से। आज शंघाई जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। सभी यात्री कल शंघाई जाने वाली ट्रेन के लिए टिकट बदल सकते हैं। कृपया 16 नंबर की खिड़की पर जाकर प्रक्रिया पूरी करें। स्टाफ आपकी सहायता करेगा। आपके समझदारी के लिए धन्यवाद। माँ, मैं स्टेशन के बाहर हूँ। क्या ट्रेन चलेगी? अरे बिल्कुल नहीं। अरे तो जल्दी बाहर आओ। हमें खेद है। आपके समझदारी के लिए धन्यवाद। वास्तव में खेद है। समझदारी के लिए धन्यवाद। क्षमा चाहते हैं। बहुत खेद है। समझदारी के लिए धन्यवाद। आपके समझदारी के लिए धन्यवाद। तुम सच में नहीं पियोगे? असभ्य हो तो हो जाओ। क्या तुम जुलियान के स्वभाव को जानते हो? स्वभाव? नहीं तो मैं उसके स्वभाव के गुण और दोष सब तुम्हें बता दूंगा। मत कहो। बाद में धीरे धीरे साफ रहकर। ठीक है। अगर साथ रहना है तो उसे जाने मत दो। मैं हार नहीं मानना चाहता। जिंदगी भर नहीं चाहता। अभी से अंत देख लिया। चाओ जी हुई। तुम दोनों की बातें एक जैसी हैं, लेकिन तू टियान आदमी है। यह बात उसने मुझसे कही थी क्योंकि तुम हो, लेकिन तुम भी यही कहते हो। इसका मतलब है कि तुम उसकी परवाह नहीं करते, जैसे वह मेरी परवाह नहीं करता। मैं परवाह करता हूँ। तुम नहीं समझते। भाग्य।
भगवान भी तुम्हें शंघाई जाने नहीं दे रहा, इसका कारण है। कल मैं जाऊंगा। कल भी मत जाओ। क्या अभी उन्हें फोन किया और उन्होंने जवाब नहीं दिया? मत कहो तुमने फोन नहीं किया। किया। क्या कहा? जवाब नहीं दिया। देखो, क्या वे मिल गईं? कोई भी तुम्हारा फोन सामने नहीं उठाएगा। इस समय तुम जाकर और गड़बड़ करोगे, स्थिति और जटिल हो जाएगी। जब वे बात साफ कर लेंगी, दोनों तुम्हें फोन करेंगी, तब तुम स्थिति समझकर एक्शन प्लान बनाना। माँ, तुम इसे युद्ध समझ रही हो क्या? युद्ध नहीं, उदाहरण दे रही हूं। बताओ, तुम्हारे मन में किसकी चिंता ज्यादा है? मैं परेशान हो गई हूँ। परेशान मत हो। साफ है कि तुम्हें लिली की ज्यादा चिंता है ना? चाओ जिहुई बुरी नहीं है। अगर तुम उसे चाहते हो तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मेरी एक बात सुनो, यह शायद एक पासिंग फेज है। क्या वह लिली की तरह तुम्हारे साथ समझौता करेगी? लिली की तरह तुम्हारी परवाह करेगी? अगर उसमें दम होता तो वह हुआंगजिंग जाकर लिली से मिलती, तब बात और आसान हो जाती। तुम्हें और उलझन चाहिए क्या? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे उलझन है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा झाव जिहुई से कुछ नहीं है। झूठ बोल रहे हो। शेर, हमारी बात लिली को मत बताना। पता है, मुंह से हाँ कह दिया, पीछे मुड़कर बता दिया। एक फोटो खींचो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हिलो मत, एक और खींचो। तुम शुआन टियांग की गर्लफ्रेंड हो। तो तुम उसके क्या लगते हो? चाओ जिहुई, तुम्हें 3 बातें कहती हूँ, ध्यान से सुनो। पहली बात, तुम्हारा दिल आसमान जितना ऊंचा है, लेकिन तकदीर कागज जितनी पतली है। तुम स्मार्ट कपड़े पहनती हो, एक छोटी सी सफेद कॉलर वाली लड़की, साफ सुथरी, सोचती हो कि ऑफिस में आना जाना। तुम शंघाई में अपनी जगह बना लोगी, लेकिन यह तुम्हारी किस्मत में नहीं है। शंघाई में इतनी इमारतें हैं, लेकिन एक भी तुम्हारी नहीं है। इतनी गाड़ियां हैं, लेकिन एक भी तुम्हारी नहीं है। भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। दिल जितना ऊंचा होगा, तकदीर उतनी ही पतली होगी। दूसरी बात, तुम दिखने में बहुत दयनीय लगती हो, लेकिन दिल में किसी को भी नहीं समझती। चुपके से दांत पीस रहा था, सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। नतीजा यह हुआ कि चींटी की तरह हो गया। पता नहीं किस दिन किसने पैर रख दिया और सब कुछ खत्म हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो। आखिरी वाक्य, शू तियांग तुम्हारे लिए मुझे और मां को छोड़ दिया। घर का कारोबार कुछ भी नहीं चाहता। तुम उसके लिए क्या छोड़ सकती हो? कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं, बहुत स्वार्थी है। औरत को आदमी की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। आदमी जो भी करे वह सबसे अच्छा होता है। साथ में रहो तो कठिनाइयां भी खुशी देती हैं। अब तुम हर दिन कठिनाइयां झेल रही हो, लेकिन दिल से तो कठिनाइयां झेलने को तैयार नहीं हो। किसके साथ कठिनाइयां झेल रही हो? तुम किसी के साथ ही कठिनाइयां झेलने को तैयार नहीं हो। झूठ बकवास। गुस्सा बहुत है। आज रात शू तियान आएगा, कल सुबह मैं चला जाऊंगा। आदमी तुम्हारे लिए छोड़ दिया। कुछ गुस्से वाले शब्द कहने दो, नहीं तो अन्याय होगा। नमस्ते। गाड़ी चाहिए? हाँ, अंगूठी तुम्हें वापस कर दी। मैंने इसे पहना तो यह मजाक बन गया।
दिल पर मत लेना। मैं शुतियान और तुम्हारे बीच में कराने आया हूं। मैं और तुम अलग हैं। जब तक शुतियान खुश है, मैं चाहे कितना भी दुखी हूं, खुश हूं। नमस्ते, कहाँ जाना है? चलो। मास्टर, आगे घूमकर वापस आओ। बस स्टॉप पर वापस जाएंगे। वापस घूम जाओ। बस स्टॉप दिख जाए तो ठीक है। अब नहीं जाऊंगा। रुको, फिर चलेंगे। ठीक है। शेयर लीजी, तियानगो घर आ गया। शंघाई नहीं आया। हाई स्पीड ट्रेन रद्द हो गई, लेकिन तियानगो ने कहा कि कल फिर जाएंगे। आंटी ने उन्हें जाने से मना किया। उन्हें तुम्हारे और जाओ जीवी के फोन का इंतजार करने को कहा। पता है, जाओ जीहुई को देखा? साफ साफ देखा। मेरा मतलब है कि मिले या नहीं। बात नहीं करता, मैं कल वापस आऊंगा। गुरुजी, आखिरी बस कितने बजे है? लगभग कोई बस नहीं है। चलो झीजियांग रोड चलते हैं। शंघाई पहुंच गए। नहीं, बस कैंसिल हो गई, कल आऊंगा। मत आना। क्यों? क्योंकि मैं व्हाइट कॉलर हूं। तुम शेफ हो। मैं बहुत गरीब हूं। तुम गरीब नहीं हो। मैं स्वार्थी हूं। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं उड़ना चाहता हूं। तुम जाना चाहते हो। मैं बहुत परेशान हूं। तुम्हारी जरूरत नहीं है।
जिहुई, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। डाओली तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। जल्दी शादी कर लो। मेरे लिए परेशान मत हो। और भी बहुत कुछ है। कल पता नहीं क्या होगा। मुझे फोन मत करो। आखिरी बार। अगर तुमसे मिला नहीं होता तो अच्छा होता। तो इतना थकान नहीं होता। जिहुई, ठीक है, फोन की बैटरी खत्म हो गई। शुभ रात्रि। विश्वास नहीं होता तो जिया जोर से पूछो। लीजी नहीं आई, हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम नहीं जाएंगे। ली जी के पास यहाँ की चाबी नहीं है। हम यहाँ इंतजार करेंगे। वो यहाँ रहती है। वापस आ गई। ली जी, टियानगे का फोन। मुझे उससे कुछ नहीं है। मैं काट रहा हूँ। जिहुई कहाँ है? वापस चली गई। तुम मिले? क्या कहा? तर्क दिया। उसे बताया कि उसे जूटियान के साथ रहना चाहिए। मैंने उसे बताया जूटियान से मिलना सौभाग्य है। उसे याद नहीं करने के लिए कहो, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। सच में ऐसा कहा। मैं शंघाई इसी के लिए आया हूं। बात साफ हो गई। सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो मैं बीच में फंस जाऊंगा। वे दोनों भी एक साथ नहीं हो सकते। ली जी, फिर से टियानगे। मैं बात नहीं करना चाहता, सोने जा रहा हूं। कल सुबह हुआंगचेंग वापस जाऊंगा। तो मैं दुकान की चाबी तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। जरूरत नहीं, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। टियानगे, ली जी सो गई है। कल वापस जाएंगी। वह फोन क्यों नहीं उठा रही है? उठाना नहीं चाहती। मैं कल आऊंगा। अगर तुम जिहुई के लिए आ रहे हो तो आओ। आओ तो वापस मत जाना, नहीं तो मत आना। दुनिया में ली जी से बेहतर कोई नहीं है तुम्हारे लिए। तुम क्या कहना चाहते हो? वो इस बार शंघाई इसलिए आई थी कि तुम्हें और जिहुई को मनाए। जिहुई को बताओ कि तुमसे मिलना उसकी किस्मत है। डभा की बात साफ नहीं होगी और मैं बीच में फंस जाऊंगा। तुम दोनों एक साथ नहीं पाओगे। नहीं हो सकता। अभी जिहुई से बात की है। विश्वास नहीं हो तो खुद पूछ लो।
आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। चाओ जोंग, चाओ जोंग, यह मरा हुआ सुअर। वापस आ गया। तुम रोए हो? नहीं, मुझे लगा तुम रोए हो। डाओली से मिले। मैं अभी दुकान से वापस आया हूं। डाओली वहीं रह रही है। उसने कहा वह खुशी से शूटियान को तुम्हारे लिए छोड़ रही है और यह भी कहा कि तुम दोनों एक साथ रहो तो वह खुश होगी। मुझे पता है तुम बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। मेरे मन में एक बात है। मेरा और शूटियान का कुछ नहीं होगा और हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। वह वापस जा रही है शादी के लिए। क्या बात साफ नहीं हो गई? सब कुछ साफ हो चुका है। उल्टा हो गया है। इस तरह की बातों में तुम नर्म नहीं हो सकती। शूटियान तुमसे डाओली से ज्यादा प्यार करता है और वह शादी से भागा था। ऐसी बातों को कैसे किसी के हाथ में छोड़ सकते हो? वो पछताएगा, मैं तुमसे कह रहा हूं। जीवन में हमेशा अपने बारे में सोचना चाहिए। देखो, चाओ जोंग को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं पहले शंघाई की नागरिकता ले लूंगा, फिर बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। सो गया। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, हर कोई तुम्हें दबाता है। सो जाओ।
जू टियान। चाओ आंटी, गुड मॉर्निंग। कल रात तुमने हमें चाओ जोंग को क्यों बुलाया? तुमने सुना? मेरे कान तुम लोगों की वजह से बहुत तेज हो गए हैं। तुमने सुना और तुमने मुझे उसे बुलाने में मदद नहीं की। रात को बिल्ली की तरह चिल्ला रहे थे। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मुझे उससे बात करनी है, दिन में बात कर लेंगे। चलो दुकान खोलने जाते हैं। तुम दोपहर को मुझे लेने आना। मरम्मत में व्यस्त हूँ। गाड़ी की मरम्मत कर रहा हूँ। तुम्हारी पीछे की बम्पर आ गई है। तुम उसके ड्राइवर नहीं हो। वो मेरी गाड़ी ठीक कर रहा है। मरम्मत में कौन पैसे देगा? इंश्योरेंस क्या है? अगर ठीक हो गया तो एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। लीजिए। आ गया। मैं जा रहा हूँ। सच में जा रहा हूँ। काम खत्म हो गया है, यहाँ क्यों रुकूं? जूटियान आएगा और मुझे देखकर असहज हो जाएगा। अभी जा रहा हूँ। तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। नहीं चाहिए। मरम्मत करने वाले आएंगे और दुकान में कोई नहीं मिलेगा। मैं टैक्सी ले लूंगा, आसान है। लीजी, जी हुई हमारी दोस्त है। जूटियांग के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन तुम उसके लिए बहुत अच्छी हो। वो अपनी खुशी को समझ नहीं पा रहा है। वो चाहता है दुखी खुशी है, नहीं चाहता खुशी दुख लगी है। मैं चाहता हूं कि वो अच्छा रहे। वो चाओ हुई के साथ रहना चाहता है। हम सब खुश रहेंगे। चलो जा रहा हूं। मैं सच में तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। चाओ जोंग से। अभी दुकान की मरम्मत की डिजाइन देखी, बस आसपास का माहौल कैसा है यह पता नहीं है। जीहुई ने देखा है। माहौल बहुत अच्छा है।